तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप खुश होंगे, मस्त होंगे, झक्कास होंगे। तो आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए टेंशन देने वाली खबर। अरे नहीं 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 नहीं, टेंशन देने वाली नहीं, आपको खुश कर देने वाली खबर। जी हाँ, मोदी सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड लॉन्च कर दिया है। जी हाँ साथियों, तो आप जान गए होंगे कि वन नेशन वन राशन कार्ड के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि मतलब एक ही राशन कार्ड में आप भारत देश के किसी भी कोने में हो, हर उचित सरकारी उचित मूल्य की दुकान से यानी कि सोसाइटी से आपको गल्ला मिलेगा। जो जो सोसाइटी से मिलता है वो सब कुछ आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको अपनी एरिया की दुकान में जाना है। जी नहीं, आप देश में कहीं भी हैं तो आपको गल्ला मिलेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या हुए हैं बदलाव, कौन से आ गए हैं 2024 में नए नियम, सरकार ने क्या क्या कर दिया है अलग से। तो साथियों, अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो पहले से राशन कार्ड बना हुआ है, तो फिर एक फालतू की बकवास क्यों बता रहे हैं। तो जी नहीं, फालतू की बकवास नहीं है। यदि आपके पास पहले से भी राशन कार्ड बना हुआ है तो उसमें करवानी पड़ेगी आपको ई-केवाईसी। नहीं, आपको मिलने वाला गल्ला हो जाएगा टोटल बंद, क्योंकि लास्ट डेट आ गई है 30 जून। जी हाँ साथियों, 30 जून तक सभी को ई-केवाईसी करवानी होगी। तो वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अपनी ई-केवाईसी किस प्रकार से कर लेनी है। तो पूरा वीडियो देखिए, मात्र 2 मिनट का काम है, लेकिन पूरी जानकारी ले लीजिए। जी हाँ साथियों, तो वीडियो पर बने रहिएगा। आपको हर चीज से मैं आज अवगत करवाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड से आपको क्या क्या मिलने वाले हैं बेनिफिट्स। तो आइए जानेंगे पूरी जानकारी। आपका ज्यादा समय न खराब करते हुए चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले यदि आपने अभी तक वीडियो में लाइक और शेयर नहीं ठोका है तो जल्दी से ठोक दीजिए, क्योंकि हम बिना लाइक के वीडियो को आगे नहीं बढ़ाया करते। तो प्लीज यार सपोर्ट मी, लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर नए नए चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो धूम धड़ाका फूम फड़ाका सीधे आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलेंगे सीधे वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राशन कार्ड ई-केवाईसी। राशन कार्ड के सत्यापन के लिए 30 जून तक का समय है। इस वजह से देश के हर नागरिक के लिए बेहद है जरूरी। तो जान लीजिए, ये आप देख पा रहे हैं 30 जून इसकी लास्ट डेट जो है आ चुकी है। तो चलिए आपको आगे की दे देते हैं जानकारी। नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली से खबर आ रही है। तो नई दिल्ली का मतलब कि ये खबर पूरे देश में लागू हो चुकी है। ये नियम पूरे देश में होंगे लागू, क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा किए गए हैं बदलाव। तो चलिए आपको बताते हैं। राशन कार्ड बेनिफिशियरी राशन कार्ड ई-केवाईसी आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार कई तरह की योजनाओं का संचालन करती है। इन योजनाओं का सीधा लाभ आम जनता को मिलता है, जो उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को सुधारने में करता है मददगार साबित होता है। तो चलिए आगे बताते हैं आपको। भारत सरकार की इस बात का प्राथमिकता से ध्यान रखती है कि कोई भी गरीब हो या धनाढ्य किसी भी प्रकार से उनके अधिकारों का हनन न हो, यानी गरीब हो या अमीर किसी भी प्रकार से उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत हर नागरिक को राशन कार्ड के माध्यम से बहुत ही कम दाम पर राशन दिया जाता है। वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में तो 5 किलो प्रति सदस्य अनाज बिल्कुल फ्री पूरे देश में दिया जा रहा है। तो वो आपको मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है ई-केवाईसी। वो आपको कैसे कर लेनी है, चलिए जल्दी से बताते हैं। चाहे आपका राशन कार्ड पहले से बना हो या ना बना हो, लेकिन आपको ई-केवाईसी जरूर करवानी है। वन नेशन वन राशन कार्ड के फायदे भी आपको आगे मैं बताऊंगा। तो यहाँ देख लीजिए क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम नागरिक केंद्रित एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसके क्रियान्वयन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान, यानी कि जिसको हम सोसाइटी बोल देते हैं, उचित मूल्य की दुकान बोलते हैं, जहाँ से हमें गल्ला अनाज मिलता है, तो किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। यानी लाभार्थी देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान के डीलर को अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर प्रस्तुत कर सकते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य जिसने राशन कार्ड में अपने आधार नंबर को जोड़ा है, प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करके राशन प्राप्त कर सकता है। मतलब पूरे देश में किसी भी डीलर से, किसी भी उचित मूल्य की दुकान से आप राशन ले सकते हैं। लाभ प्राप्त करने के लिए राशन डीलर के साथ राशन कार्ड या आधार कार्ड शेयर करने या ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये भी ध्यान रखिए, आप आधार कार्ड के नंबर से भी राशन ले सकते हैं। लाभार्थी अपनी उंगलियों के निशान या आइरिस आधारित पहचान का उपयोग करके आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया कर सकते हैं।
अब यहाँ देख लीजिए, वन नेशन वन राशन कार्ड के होंगे क्या फायदे, वो भी जान लीजिए, क्योंकि आपको वो जानना जरूरी। आखिर फालतू में फालतू समय आकर बर्बाद करते हो यहाँ वहाँ, तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर ठोक दीजिए। यह योजना सभी NFSA लाभार्थी, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थियों को सहज तरीके से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के साथ मौजूदा राशन कार्ड के माध्यम से देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से पूर्ण या आंशिक अनाज की मांग करने की अनुमति देती है। यानी आप देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन ले सकते हैं। यह योजना उनके परिवार के सदस्यों के घर वापस जाने पर यदि कोई हो उसी राशन कार्ड से शेष बचे अनाज की मांग करने की भी अनुमति देती है। इसके अलावा ONORC लाभार्थियों को अपना डीलर चुनने का मौका भी देती है। गलत आवंटन के कई मामलों की स्थिति में अगर कोई गड़बड़ी का मामला है तो लाभार्थी किसी अन्य FPS दुकान पर तुरंत स्विच कर सकता है, मतलब दूसरी दुकान पर भी जाकर तुरंत ये गल्ला ले सकता है। तो साथियों, ये हैं कुछ इसके बेनिफिट। अभी आगे बताऊंगा जो कि सबके लिए जरूरी KYC वो कैसे कर देना है। अब यहाँ देख लीजिए साथियों जरा, वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए पात्रता। अब पात्रता इसके लिए क्या क्या होती है। एक देश एक राशन कार्ड योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर किए गए सभी पात्र राशन कार्ड धारकों या लाभार्थियों को एक सुविधा प्रदान करने के लिए है। ये आप समझ गए होंगे। वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए ऐसे करें आवेदन। अब आवेदन, कईयों के पास राशन कार्ड नहीं है तो आपको आवेदन कैसे कर लेना है वो भी जरा जान लीजिए, क्योंकि है सरकारी योजना जरूरी, क्योंकि जीवन के लिए सब कुछ है बहुत जरूरी। इसलिए देख लीजिए क्या है इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया। इच्छुक व्यक्ति राशन कार्ड के साथ निकटतम उचित मूल्य की दुकान पर जाएगा। लाभार्थी देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान के डीलर को अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर उद्धृत कर सकते हैं। यानी आपको चले जाना है किसी भी उचित मूल्य की दुकान में, जो भी निकटतम हो। ये मत देखिए कि ये दूसरा शहर है, दूसरा गांव है, दूसरा प्रदेश है, कोई दिक्कत नहीं। वन नेशन वन राशन कार्ड, तो आप किसी भी उचित मूल्य की दुकान पर जाएं। लाभार्थी देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान में डीलर को अपना राशन कार्ड नंबर, यदि आपके पहले से राशन कार्ड है तो उसका नंबर दे दीजिए, आधार नंबर दे दीजिए। परिवार का कोई भी सदस्य जिसने राशन कार्ड में अपने आधार नंबर को जोड़ा है, प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी करके राशन प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ देख लीजिए, प्राप्त करने के लिए राशन डीलर के साथ राशन कार्ड या आधार कार्ड शेयर करने या ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं। लाभार्थी अपनी उंगलियों के निशान या आइरिस आधार पर पहचान करके आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया कर सकता है। ये भी आप देख लीजिए। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, वन नेशन वन राशन कार्ड कैसे आप जो है इसकी KYC कर पाएंगे, तो वहाँ यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये है आपके लिए बहुत जरूरी। तो यहाँ देख लीजिए, राशन कार्ड KYC हाल ही में भारत सरकार की ओर से वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से देश में कहीं भी रहने वाला नागरिक किसी भी कोने से सस्ते दर पर राशन ले सकता है। नई व्यवस्था के अनुसार पात्र परिवारों के सभी सदस्यों को अपना राशन डीलर की दुकान पर जाकर, ध्यान रखिए, राशन डीलर की दुकान पर जाकर, यानी आपको उचित मूल्य की दुकान चले जाना है, सोसाइटी चले जाना है, वहां पर जाकर बायोमेट्रिक अंगूठा लगाकर KYC करनी होगी। वहां पर जो एक मशीन होती है उससे वो लोग आपका अंगूठा लगवाएंगे और KYC आपकी हो जाएगी। अंगूठा नहीं लगने की स्थिति में, अगर यदि आपका अंगूठा नहीं लग पा रहा है तो उस समय आइरिस स्कैनर के जरिए, यानी आपकी आंखों को स्कैन करने के बाद आपकी KYC कर दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति घर बैठे OTP, ये ध्यान दीजिए साथियों, कोई भी व्यक्ति घर बैठे OTP या किसी अन्य उपक्रम के जरिए KYC नहीं करवा पाएगा। यानी जो आपको फालतू के वीडियो आते हैं कि अपने मोबाइल से कर लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको उचित मूल्य की दुकान जाना होगा, वहीं से आपकी KYC होगी। KYC के लिए पात्र व्यक्ति को राशन की दुकान पर खुद उपस्थित होना होगा। इसको लेकर उच्च अधिकारियों की तरफ से सभी राशन डीलरों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल राशन कार्ड के KYC के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में 30 जून तक का समय दिया गया है। तो साथियों, ये आपको मैं जो बता रहा हूं कि आपको 30 जून तक का समय है। 30 जून तक सभी लोग अपनी राशन कार्ड की KYC जरूर करवा लें। तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो झक्कास, बिंदास और बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को मार दीजिए लाइक और शेयर, और नए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।